यार हमने ये साइड की कली काटी है क्योंकि ये पैडेड है और ऊपर वाला जॉर्जेट कपड़ा है पतला, तो इसलिए डबल लाइनिंग लगती है इसमें। और ये जो सेंटर वाला पल्ला है इसमें हमने ये 2 पैनल काटे हुए हैं ये लाइनिंग के। और ये बैक का है, बैक में भी हमने ये 2 पैनल काटे हुए हैं और ये 2 पैनल काटे हुए हैं। ये बैक एक साइड का है, दूसरी साइड का, और ये 4 पैनल हैं इसलिए कि 2 पैनल इस साइड के हो गए, 2 पैनल हो गए इस साइड के, इसलिए ये 4 पैनल कटे हुए हैं। और ये कटिंग हो गई है पूरी कंप्लीट इस तरह से। ये 2 पैनल यहाँ आ गए और ये 1 पैनल इधर आ गया और ये 1 पैनल ये इस साइड आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है वी स्टाइलिस्ट मास्टर में। और आज हम हॉल्टर नेक में ब्लाउज काटेंगे। हॉल्टर नेक है और प्रिंसेस कट ब्लाउज है और ये हम काफ़ी बारीक तरीके से हम बताएंगे। पैडेड ब्लाउज है ये, और ये किस तरह से काटा जाएगा ये हम बताते हैं। चलिए हम इसका साइज़ बता देते हैं। साइज है, लेंथ है 14 इंची, डाट पॉइंट है 10 इंच। डाट पॉइंट जो चेस्ट का बीच का हिस्सा होता है तो उसे हम डाट पॉइंट कहते हैं, और डाट पॉइंट पैड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो इसकी चेस्ट है वो 35 इंची है, वेस्ट है वो 28 इंची है, और आर्मोल है वो 17 इंची है। इसमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो इस तरह से। सबसे पहले हम एक ऊपर सीधा निशान लगाएंगे और एक आधे इंच का लगाएंगे। ये आधा इंच हो गया दबाव के लिए। अब इस जगह से हम ये 3 इंच का निशान लगाएंगे जो शोल्डर से और बैक का सेंटर है यहाँ तक घूम के जाएगा, बैक सेंटर तक। तो इसको हम 3 इंच आता है ना, तो ये 3 इंच या 3.5 इंच कर लेते हैं क्योंकि बाद में हम घुमा के ऊपर से काट देंगे, हुक वगैरह लगेंगे, तो आधा इंची हमें वहाँ भी चाहिए तलपट चढ़ाने के लिए। और ये 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से सीधा। अब यहाँ से जो इसका शोल्डर है वो आप कोई सा भी शोल्डर है आप वो लगा लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो शोल्डर 14 इंच है इस हमारे पीस का जो शोल्डर रखें आप, और यहाँ से इसको एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से एक निशान लगेगा 8 इंच पे। ये 8 इंच वाला निशान होता है ये डाट पॉइंट की, उसके लिए आर्मोल के लिए। और जो ये 10 इंच है, 10 इंच ये डाट पॉइंट का निशान है, और 14 इंच की ब्लाउज की लेंथ हो गई। और यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, ये फोल्ड ओल्ड के लिए मार्जिन उसके लिए है। यहाँ से अब इसको सीधा निशान कर लेते हैं सारे निशानों को। इस तरह से। अब जो 7 इंच पे निशान है इस 7 इंच को नीचे भी 7 इंच लगा देंगे और इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। अब आधा इंची शोल्डर डाउन करेंगे और इसका जो प्रिंसेस कट का जो वो है यहाँ से निकलेगी आर्मोल से, वो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हम जो डाट पॉइंट टू डाट पॉइंट बीच की जो कली रखी जाएगी प्रिंसेस कली, उसका निशान लगाएंगे। ये 35 इंच चेस्ट है तो 35 इंच को आप ये 3.25 पे निशान लगाएं, 4 पे लगाएं। 3.25 का ये डबल हो जाता है 7.5, तो एक ये 7.5 पे निशान लग जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से डायरेक्ट आधा इंच नीचे करके कम करके यहाँ 3.25 पे निशान आ जाएगा। 3.25 का ये डबल हो जाएगा 6.5 इंच। ये नीचे कमर का हिस्सा है, इसको अब स्केल से सीधा कर लेंगे इस निशान को इस तरह से। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से इस जगह मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंची का निशान लगाएंगे ये ऑल ओवर। ये सिलाई के लिए जो मार्जिन है हम सिलाई में लगाएंगे, हम जो प्रिंसेस कट और सामने वाली कली जुड़ेगी इसके लिए इसको हम सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। ये अब क्या है, अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच की डाट पड़ेगी यहाँ से,
और इस जगह 2 इंच की है, नीचे 2 इंच देंगे। अब इसको हम यहाँ से ये राउंड शेप दे देंगे इस तरह से राउंड, और ये हिस्सा यहाँ से राउंड करते हुए 1.5 इंच पे मिला देंगे इस तरह से। ये तो प्रिंसेस कट का हो गया। अब यहाँ से हम चेस्ट नापेंगे 4.25। अब 4.25 को यहाँ रख के यहाँ से ये 35 इंच हो गया। 35 इंच का चौथाई भाग 8.25 और यहाँ से 1.25 इंच प्लस कर देंगे। अब कमर है 28 इंची, 28 इंची का चौथाई भाग नापा जाएगा। ये कमर और चेस्ट चौथाई भाग नापे जाएंगे। यहाँ से ये 3.25 को यहाँ से रख के ये चौथाई भाग हो गया 7 इंची, 7 चौक 28। यहाँ से ये अब ये राउंड वाली स्केल से लगाया जाएगा निशान। इस राउंड वाली स्केल से हम इस तरह से ये निशान लगा देंगे। ये आधा इंची एक्स्ट्रा है, वो अभी आ जाएगा बराबर में। जब हम इसको कटिंग होने के बाद, जब हम इसको सिलेंगे, सिलने के बाद फिर इसको निशान दोबारा से लगाने होंगे। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से हम ये एक सीधा निशान हो गया ये। अब गला इसका 0 नेक है। अब 0 नेक यहाँ से हम जो 4.5 इंच पे रखेंगे। ये 4.5 इंच ये पूरा फंस के भी नहीं आएगा और हल्का सा नीचे रहेगा और ज़्यादा डीप भी नहीं होगा। 4.5 इंच से ये गला यहाँ से जाएगा ये इस तरह से। अब इस निशान से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे ये, और यहाँ पर ये बराबर रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये गुलाई चलेगी। ये गुलाई चलेगी क्योंकि गर्दन से घूमेगा ना ये, तो गुलाई चलेगी। और अगर सीधा सीधा रख देंगे, सीधा भी रख देते हैं कुछ लोग, सीधा रख देंगे तो यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है। इसलिए अब ये यहाँ से गुलाई चलेगी और ये यहाँ से ये राउंड नेक आ जाएगा 4 इंच का इस तरह से ये। अब यहाँ से ये जो बैक साइड में जाएगा वो जाएगा 1 इंची। तो हम यहाँ से 2 इंच का लेके चलेंगे राउंड, क्योंकि 2 इंच इसलिए कि आधा इंची का दबाव इस साइड रहेगा और आधा इंची का दबाव इस साइड रहेगा, इसलिए 2 इंच चलेगा। अब ये निशान को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम इसको प्रिंसेस कट को काट लेते हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ये 1.5 इंच मार्जिन है। भविष्य में साइज बढ़ता घटता है तो उसके लिए ये काम आता है। इस तरह से इसको हमने यहाँ रख दिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये राउंड रहेगा। अब इसको हम मिला लेंगे यहाँ से इस तरह से ये। अब यहाँ से इसको हम आर्मोल की शेप लगा देंगे। इस तरह से ये डॉट पॉइंट है। इस जगह पैड की जो डॉट पॉइंट है पैड का भी बनाना पड़ेगा। वो पैड भी यहाँ इसी जगह रखा जाएगा। मैं आई शेप के पैड यूज करूँगा। आप गोल भी लगा सकते हैं और आप तिकोने भी लगा सकते हैं, जो समोसा साइज के आते हैं उस साइज। फिश कट भी लगा सकते हैं आप। पैड कोई सा भी डिजाइन का लगा सकते हैं। इस तरह से आप पैड में सेंटर बनाएं। ये सेंटर बना के ये सेंटर रखा जाएगा इस सेंटर के ऊपर इस तरह से।
ये इसलिए डॉट पॉइंट का निशान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस जगह से इसको हम मिलाएंगे इस जगह, और मिला के अब ये यहाँ से ये शेप जाएगी, ये होल्टर नेक की ये शेप जाएगी। अब यहाँ से इसको हम ये कट कर देंगे। इस तरह से। और ये अंदर का गला है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से इसको भी कट कर लिया हमने, इसको भी कट कर लिया, दोनों चीज। अब हम इसमें यहाँ से इसको भी सीधा कर देंगे थोड़ा सा। ये पॉइंट निकल रहा है, ये अंदर की साइड रहेगा। अब ये एक पैनल कट चुका है, इसी को रख के मैं दूसरा भी काट लेंगे। अब काटते हैं बैक। अब हम बैक काटेंगे। अब बैक को हमने यहाँ से सीधा करेंगे इस तरह से। बैक ओपन है तो खुला एरिया है, यहाँ रख लें। यहाँ से हम इसको लगभग 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये एक सीधा निशान लगाने के बाद ये 8 इंच पे रखेंगे इंची टेप, और 8 इंच से ये 14 इंच पे हो गया। ये लेंथ का निशान हो गया 14 इंच यहाँ से, और ये 1.5 इंची उसके लिए हो गया मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम चेस्ट नाप लेंगे। चेस्ट जो है, जो लूजिंग हमने फ्रंट में डाल दी है, अब बैक के पल्ले में लूजिंग नहीं पड़ेगी। अब जो चेस्ट है उसका चौथाई भाग रखा जाएगा। चौथाई भाग ये हो गया 8.25 इस जगह पे। और इसमें क्या है, जो हम बैक में डाट डालते हैं तो डाट का हमने यहाँ निशान लगाते हैं। अब यहाँ डाट का निशान यहाँ नहीं लगाएंगे, ये कि ये नया तरीका। यहाँ से अब डाट इस कट में दे देंगे। ये डाट हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि डाट फिर यहाँ भी सेंटर कट रहता है और यहाँ भी कट रहता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए अब इस चीज़ को हम यहाँ से इस तरह से तिरछा करके इसको तिरछा कर देंगे। यहाँ से यहाँ से डाट निकल गई, यहाँ की डाट नहीं है। अब यहाँ से हम इसको नाप देंगे, जो चौथाई भाग रख देंगे कमर का, 28 इंच का चौथाई भाग 7 इंच, ये 7 इंच यहाँ रख के अब यहाँ से ये सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमने किस लिए लिया है वो भी हम आपको बताते हैं। अभी यहाँ से 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, इसको हम सीधा करके यहाँ से काट देते हैं, और इसको भी हम कटिंग कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। इस तरह से ये भी काट दिया हमने। अब क्या है कि अब यहाँ से लगभग आधा इंची हम ऊपर उठा देंगे नीचे से, और जो बैक में हुक रहेंगे वो हुक का हम पट्टी दे देते हैं 3 इंच का, 3 दे देंगे, 3.5 दे देंगे, जो आप क्लाइंट मांगे उस हिसाब से। ये हमने 3.5 इंच देंगे। अब 3.5 इंच को हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, इस जगह से इस जगह तक। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये और यहाँ से भी हमने कट कर लिया है, इतना मार्जिन छोड़ दिया है अभी हमने फोल्ड वोल्ड के लिए। अब हमने जो ये 1.5 इंच का रखा हुआ है, ये हमने किस लिए रखा हुआ है ये हम बताते हैं आपको। यहाँ से एक पल्ला रहेगा 1.5 इंच का बढ़ती, और एक रहेगा सिर्फ आधा इंची, ये आधा इंची दबाव रहेगा। अब ये क्या है, अब ये डायरेक्ट ये यहाँ पे चढ़ के यहाँ चढ़ जाएगा जाके, जिससे क्या होगा कि हुक के लिए हम जो पट्टी फंसाते हैं तो मोटा मोटा हो जाता है, तो इसमें हुक के लिए पट्टी नहीं फंसानी पड़ेगी। ये फिनिशिंग की लुक देगा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी इससे।
बैक में। और अगर आपका यहाँ से ये खिंचता है ब्लाउज तो यहाँ से थोड़ा सा खुलता भी है, तो यहाँ पे वो आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी, मोटा मोटा नज़र नहीं आएगा, तो ये आपको बहुत अच्छी लुक देगा ये। अब इसको भी हम बैक को भी डबल काटेंगे और इसको भी डबल काट लेते हैं अभी हम रख के। अब ये पूरा पीस कट गया है, ये मैन फैब्रिक हो गया सीक्वेंस वाला। और इसमें ये 4 हमने ये साइड की कली काटी हैं, क्योंकि ये पैडेड है और ऊपर वाला जॉर्जेट कपड़ा है पतला, तो इसलिए डबल लाइनिंग लगती है इसमें। और ये जो सेंटर वाला पल्ला है इसमें हमने ये 2 पैनल काटे हुए हैं ये लाइनिंग के। और ये बैक का है, बैक में भी हमने ये 2 पैनल काटे हुए हैं और ये 2 पैनल काटे हुए हैं। ये बैक एक साइड का है, दूसरी साइड का। और ये 4 पैनल हैं, इसलिए कि 2 पैनल इस साइड के हो गए, 2 पैनल हो गए इस साइड के, इसलिए ये 4 पैनल कटे हुए हैं। और ये कटिंग हो गई है पूरी कंप्लीट इस तरह से। ये 2 पैनल यहाँ आ गए और ये 1 पैनल इधर आ गया और ये 1 पैनल ये इस साइड आ जाएगा। और इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये पाइपिंग का भी कपड़ा काट लिया है, ये हमने 1.25 इंच चौड़ा है, ये 1.25 इंच चौड़ा है। ये गुम पीस बनाएंगे फिनिशिंग के साथ, तो ये कमर पे, आर्मोल पे और गले पे ये पाइपिंग लगेगी। तो ये पाइपिंग भी काट ली है मैंने।